उसको जरा इस तरह से पकड़ लीजिए तो। हाँ नहीं नहीं यही हाँ बस थोड़ा सा मीडिया में वो आ जाए। अरे ओके करो हाँ नो शरदो अन्ति देवायतरानश्चकरा जरसन्तनो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिगदा युर्गन्धोः क्या क्या जोड़ने का उसका मतलब जय गो माता जय गोपाल गौ सम्मान आह्वान अभियान 110 करोड़ उन भारतीयों की आवाज़ है जो संस्कृति, राष्ट्र, प्रकृति और धर्म से प्यार करते हैं। गाय धर्म, संस्कृति और राष्ट्र का मूल है और स्वतंत्रता के 78 वर्ष निकल जाने के बाद भी आज भारतवर्ष में हजारों गाय माताएं वधिकों द्वारा काट दी जाती है। भूख, प्यास और दुर्घटनाओं में उनके प्राण चले जाते हैं। इस स्थिति को बदल करके भारत में गाय माता की पुनः वैभवशाली स्थापना हो, उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या समाप्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता का गौरवशाली दर्जा मिले और गौ सेवा के लिए केंद्रीय नीति के साथ साथ केंद्रीय गौपालन मंत्रालय बने। इस मांग को लेकर के 10 माह पूर्व भारत के सभी मतपंथ संप्रदाय के साधु संतों ने और गौ सेवकों ने मिल करके यह अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान में कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई आश्रम एक सम्मिलित नहीं या मुखिया नहीं है, सभी मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं देने का भाव रखते हुए ही इसका अध्यक्ष गाय के पुत्र नंदी को ही रखा है और प्रधान संरक्षक स्वयं गाय माता है। बाकी सभी साधु संत और गौ सेवक कार्यकर्ता की तरह इसमें काम कर रहे हैं। प्रथम चरण में 5.25 करोड़ हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को दिए गए कि सबकी यह आवाज़ है कि यह कार्य होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इस विषय में सक्रियता दिखाई, लेकिन अभी तक उस विषय को 3 महीने बीत गए पर कोई गंभीर विषय सरकार की तरफ से आया नहीं। तो पुनः उनको याद दिलाने के लिए 15 करोड़ हस्ताक्षर और किए गए हैं और 27 जुलाई को भारत के 790 जिला केंद्रों के माध्यम से, जिसमें लद्दाख से लेकर के लक्षद्वीप तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक जितने भी भारत के जिले हैं सभी में कार्यकर्ता लगे हुए हैं और कुल 15 करोड़ हस्ताक्षर अब तक दूसरे चरण में 5.25 करोड़ के अतिरिक्त करवा चुके हैं। और वह 15 करोड़ हस्ताक्षर 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक पहले विजय मंत्र का जप करेंगे, श्री राम जय राम। उसके बाद कार्यकर्ता अपने अपने डीसी डीएम ऑफिस जा करके वह सिग्नेचर सीट और नवीन तरीके से प्रार्थना पत्र कि भारत में गौ की आवश्यकता क्या है, वर्तमान समय में क्या क्या विसंगतियां हैं और सरकार को इस विषय में क्या क्या करना चाहिए, इसको लेकर के प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। अगर दूसरे चरण के प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्य नहीं हुआ तो 20 करोड़ हस्ताक्षर और करवा के और तीसरे चरण में भारत के 36 ही प्रांतों की राजधानी में देश भर के लोग अलग अलग इकट्ठे होंगे और पुनः प्रार्थना पत्र सरकार को दिया जाएगा। और फिर भी कार्य सिद्धि नहीं होती है तो आगे फिर दिल्ली पहुंच करके प्रार्थना करने की योजना है। इस अभियान में कोई तोड़फोड़, हिंसा, कोई अनर्गल भाषा की बात नहीं है। बस शासन से एक विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि गाय के बिना हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारी आहार शुद्धि, हमारा पौष्टिक और सात्विक धान्य, हमारी परंपराएं, हमारी शिक्षा, हमारा आरोग्य सब कुछ गौ आधारित है और गाय नहीं बचेगी तो संस्कृति, समाज और भारत कैसे बचेगा। इसलिए हम सब की एक सात्विक मांग है कि गौ हत्या बंद हो। के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जिसकी वजह से आपने ये जो आवेदन का और ये जो हस्ताक्षर का कार्यक्रम होने जा रहा है और किस तरह से जो साधु संतों की और लोगों की भूमिका रहेगी? जय गौ माता जय गोपाल। देखिए, मुद्दा तो नहीं कह सकते, आध्यात्मिक ऐसा विषय है कि कोई भी गौ माता और प्रकृति से प्रेम करने वाला, विशेषतः सनातनी, जिसके लिए गौ माता आराध्या है और वेद की जननी है, क्योंकि
अलग अलग जगह प्रमाण आया है गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 व्यक्तियों में सबसे पहले गौ माता है। और वेद लक्षणा गौ माता की हत्या और ये दुरावस्था देखते हुए हृदय में पीड़ा होती है और कभी भी मन में शांति प्राप्त नहीं होती जब भी अपने धर्म की दुर्दशा देखते हैं। तो उस धर्म की दुर्दशा बचाने के लिए गौ माता हेतु है। इसलिए ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान है कोई मुद्दा नहीं है, ये एक हर भारतीय की एक प्राण ही मान लीजिए, ये प्राण का ही विषय है, क्योंकि धर्म जीवित है तो व्यक्ति जीवित है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, जितने भी धर्म हैं मनुष्य को मनुष्य रखने के लिए है। गौ माता की रक्षा हमारा धर्म है। उस धर्म के लिए जैसे महाराज जी ने बताया है कोई अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं होगा, वो बड़ा शांति से, क्योंकि जो सरकार में बैठे वो भी व्यक्ति अपने ही है, बड़ा विनय पूर्वक ये हस्ताक्षर अभियान है। और फिर आगे जैसे गौ माता भगवान गोपाल प्रेरणा करेंगे ऐसा होता रहेगा और बड़े ही विनम्रता के पूर्वक ये हस्ताक्षर अभियान संपन्न करना है। और हमारी तो सबसे सनातनी और विश्व के जितने भी प्रकृति प्रेमी गौ प्रेमी हैं सबसे अपील है आप सब इसमें साथ दें। जय जय सीताराम, जय गौ। जी स्वामी जी, खास करके जो आह्वान हो रहा है उसके बारे में क्या आपकी अपील रहेगी? खास करके मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो युवा जिस तरह जुड़ रहे हैं और जिस तरह गौ माता के लिए भी जो युवा जो आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? स्वामी गुजराती में हाँ, सभी ભારતવાસીઓ સર્વે ભારતવાસીઓને અભિનંદન છે, વંદન છે। સેવક સાધુ ભગવત પ્રિયદાસ સ્વામિનારાયણ ગાદી સંસ્થાન મણિનગર અમદાવાદ। આજે ખૂબ આનંદની વાત છે કે આજે ગૌ ભક્તો બધા અહીંયા ભેગા થયા છે સ્વામિનારાયણ ગાદી સંસ્થાનમાં, અને અમારા મીડિયાના બધા પ્રેમી ભક્તો નવજુવાનો યુવા ધન જે આજે આ ગૌ સેવામાં લાગી રહ્યા છે તે જોઈને અમારી છાતી ઠરે છે ભાઈ। આજે સનાતન ધર્મ આખા વિશ્વમંડળમાં જે ગાજી રહ્યો છે, એનો ડંકા જે વાગી રહ્યા છે તેનું કારણ એ છે નવજુવાનો નવયુવતીઓ આમાં સંકળાયેલા છે। અને અમારી તો એ જ તમને અપીલ છે, ગૌ માતાની જો સેવા થશે તો રાષ્ટ્રની સેવા થશે, અને રાષ્ટ્રની સેવા થશે તો આપણે જે બધા રાષ્ટ્રવાસીઓ છીએ ભારતમાં વસવાવાળા આપણે બધા, તો આપણી સેવા ચોક્કસ થશે। આ એક મોટું અભિયાન છે અને અભિયાનમાં જે પૂરે મહાત્માઓ કીધું એમ શાંતિપ્રિય આપણે છીએ। ભારત હંમેશા શાંતિપ્રિય રહ્યો છે। શાંતિ જો હશે તો આપણા જીવનમાં ક્રાંતિ આવશે, ક્રાંતિ આવશે તો શનૈ કંથા શનૈ પંથા શનૈ પર્વતો મસ્તકે, આ કહેવું છે। અસ્તુ। અને એક અપીલ છે, નવા યુવાધન બધા આપણા વ્યસન અને ફેશનથી દૂર રહે, એજ્યુકેશન પામે, એજ્યુકેશન માટે જે કંઈ કરવાનું હોય તો આપણે સાથે મળીને કરીએ, રાષ્ટ્રને આગળ રાખીએ। આપણામાં જો એજ્યુકેશન આવશે તો બધું જ આવશે। સનાતન ધર્મને તો જ આપણે સમજી શકીશું। અસ્તુ। જય સ્વામિનારાયણ। આવજો બધા। भगवान की मंगलमय कृपा से आज हम सब यहाँ स्वामीनारायण मंदिर मुक्त जीवन मंदिर में एकत्रित हुए हैं। गौ सम्मान आवाहन अभियान में पूज्य संतों का जिस तरह से यहाँ पे मार्गदर्शन मिला, हम सभी सनातन धर्म प्रेमी यह जानते हैं सनातन धर्म का तो एक जयघोष है, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हम हमेशा जो है हमारे सनातन धर्म के जयघोष में जयघोष करते हैं और करवाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम हमारे आराध्य, जिस तरह से उनके मार्गदर्शन पे उनके पदचिन्हों पे हम लोग चलने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनंत काल से हमेशा से गौ माता के बीच में रहा है। तो हम ज़्यादा न बोल करके हमारे जो पूज्य संतों ने जिस तरह से बात किया है, पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, विश्व हिंदू परिषद की जितनी शाखाएं हैं, हम सभी लोग तन मन धन से गौ सम्मान आवाहन अभियान में जुड़े हुए हैं। और 27 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में हम सभी लोग एकत्रित होकर के कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने के लिए पहुंच रहे हैं। जय गौ माता, जय जय श्री राम। જય શ્રી રામ। अखिल विश्व गायत्री परिवार एना संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार गौ माता एक दुधारू पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्राण है, सात्विकता का प्रतीक है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गृह गृह गायत्री यज्ञ के माध्यम से गौ सम्मान आवाहन जो अभियान चल रहा है उसमें
गायत्री परिवार हर गांव, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक गौ सम्मान की बात करेगा और उनकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी समझाने का प्रयत्न करेगा। और उसमें गौ माता संरक्षण क्यों जरूरी है, ये बात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय चेतना के विकास के लिए ये गौ संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस बात को लेकर गायत्री परिवार घर घर, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक जाएगा और यज्ञ में पंचगव्य का उपयोग करके उनका सम्मान बढ़ाने का एक भगीरथ प्रयास करके एक बूंद गायत्री गौ संरक्षण के लिए ये आहुति देगा। आह्वान में जुड़े हैं, किस तरह का आह्वान रहेगा और खास क्या मैसेज देना चाहोगे? जय श्री राम, जय गौ माता। संतों, महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आप सभी मीडिया बंधुओं को हृदय से स्वागत है। धन्यवाद करता हूं कि आप इस जन जागरण अभियान का हिस्सा बने। आज हम गौ संवेदना अभियान के माध्यम से पूरे समाज से विनम्र आग्रह करने आए हैं। केवल एक धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी संवेदनशीलता और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं कि ये अब गौ सेवा का अभियान जो चल रहा है वो पूरा हो। संत मुलुक पीठाधीश्वर का भी पूरे देश में जगह जगह पे सभी से आग्रह है कि सभी लोग ग्रस्त और संत सभी हमारी गौ को बचाएं और गौ अभियान को पूरा करें, क्योंकि हमारे संतों ने लिखा है गौधन, सबसे पहले गौधन ही होता है, उसके बाद में सारे धन है, गौधन गजधन, लेकिन सबसे प्रथम गौधन है। तो हमारा आप सभी से और देश के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि जैसे अभी हमारे संतों ने कहा कि 27 तारीख को सभी लोग कलेक्टर श्री को आवेदन देंगे, तो आप सभी से आग्रह है, मीडिया बंधु जहाँ जहाँ जाएं सभी से कहें कि भाई सबको आना है और हमारी गौ माता को बचाना है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता। अस्तु। सभी को प्रणाम और मेरी वाणी को विराम। पत्रिका हमने फोटो ले लीजिए कोई भी।